नीरज भाई ये खुफिया जासूस हैं और चल पड़े हैं इनसे इनसाइट लेने के लिए। आएंगे तो इनसे वापसी आने के बाद पूछेंगे क्या कुछ रेट वगैरह लेकर के आए और ये क्या बेच रहे हैं ये लोग। माहिर है हाथ मिलाने में। तो इस प्रोजेक्ट की इनसाइट लेनी है परिवार। ऐसे ही घूमते फिरते अभी तो ना जस्ट फॉर फन आए हुए हैं। मैंने थोड़ा ट्राई किया तो मैं ऐड हो गया आपकी कम्युनिटी में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर एक्चुअली मैंने भूमिका में ना इन्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया था आपकी वीडियो आने से पहले। तो मैं आपकी वीडियो देखने के बाद मैं आपका ओपिनियन चाह रहा था। मैं तो एक एंड यूजर टाइप का इन्वेस्टर हूँ। तो आप उसके लिए आपके जो वीडियो आपका क्या ओपिनियन था? सर बिल्कुल आपको ना सारी चीजें हम लोग रिवर्ट करेंगे। बट अभी एक तो आज ग्राउंड सर्वे पे आए हुए हैं, अभी नहीं कर पाएंगे कंसल्ट। और भूमिका का और ये सारे डेवलपर्स का ना अभी हम 20 से 25 दिन के बाद कंप्लीट एनालिसिस लेकर के आना शुरू करेंगे, क्योंकि मार्केट को और एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है अभी हमारे लिए। तो मैं अभी इनिशियली अगर आपको इनसाइट दे दूं तो वो थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति रहेगी। एक बार मार्केट को पूरा एक्सप्लोर हम लोग करना चाहते हैं अभी। हाँ। तो मैं वैसे आपको कंटिन्यूअस में रहूंगा और आपकी कोई सर्विस तो मैं बिल्कुल सर बिल्कुल जो भी चीजें होंगी ना वो कोऑर्डिनेट करेंगे आपसे। नंबर मैंने सेव कर लिया था। शुभ नाम स्ट्रेटजी ये बनाया कि फरीदाबाद है एक तरफ, नई दिल्ली, नोएडा, फिर गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, आपका जेवर, पलवल, सोनार, गुड़गांव से घिरा हुआ एक एरिया आता है परिवार। ये वो नहर है जो इंटरसेक्ट करती है दोनों फरीदाबाद को। पिछली बार भी एक वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जो इस एरिया में हमने आपको दिखाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जहां से एंट्री पॉइंट है ना, अब फरीदाबाद अंदर तो इतना डेंस हो चुका है, इतना बड़ा रियल एस्टेट का बाजार है कि अगर अंदर से एक चीज को एक्सप्लोर करने लगेंगे ना तो नहीं समझ पाएंगे। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। समय हो चुका है भैया, लगभग 11 बज चुके हैं। निकल चुके हैं गुड़गांव से सर्वे के लिए। एक ऐसी सीरीज बना रहे हैं आप लोगों के लिए जहां पर एक्सक्लूसिव कंटेंट फरीदाबाद रियल एस्टेट का। हमें कुछ नहीं पता है भैया अभी तक उस मार्केट के बारे में। हमें इवन ये नहीं पता है कि आज कहां के लिए निकले हैं। जो फ्रेमवर्क डिजाइन होता है ना, हमेशा उससे कुछ ना कुछ चीजें अलग ही करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे लिए वो एक नई माइक्रो मार्केट है। ये एक सीरीज, ऐसी सीरीज तैयार हो रही है जो माइक्रो मार्केट में, फरीदाबाद छोड़िए भैया, जो पूरा रियल एस्टेट की मार्केट में कोई भी बंदा कहीं से भी एंट्री लेना चाहता है, किसी पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट के बारे में सीखना शुरू करना चाहता है, तो वो ये देख सकता है स्ट्रेटजीज, कैसे किसी माइक्रो मार्केट को आप लोग लर्न कर सकते हैं। दूसरा, कंसल्टेंट्स की बात। आप लोगों के लिए ना पर्दे के पीछे जब आपको लगता है कि भैया आए हैं, बॉस चेयर पर बैठ गए हैं, आपके सामने हैं, ये आपको गाइड कर रहे हैं माइक्रो मार्केट के बारे में, हमें भी इनसे बहुत बेहतरीन पता है। तो भैया वो जो बॉस चेयर पर बैठता है ना बंदा, और बैठ करके जब आपको चीजें प्रेजेंट करता है, उसके पीछे ना, उस पर्दे के पीछे बहुत जबरदस्त मेहनत की गई होती है। और उस कुछ मेहनत की कुछ झलकियां, सिर्फ कुछ झलकियां दिखा रहे हैं आपको। 1% एक कंसल्टेंट का वर्क दिखाने वाले हैं, जो कि ग्राउंड सर्वेस है। इसके बाद भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज पर वर्क होता है, डेटा को कंक्लूड किया जाता है, टीम को ब्रीफ किया जाता है, टीम को हैंडल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, कस्टमर्स को मैनेज किया जाता है। बहुत बड़ा खेल है भैया। 1% काम अगर आप ये देख सकते हैं ना, और इस सीरीज में पहली बात तो यहां से ये 2 चीजें तो लर्न करेंगे ही करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए भी फरीदाबाद के अंदर कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं, खुद ही कुछ सीख जाएंगे। मजा आएगा इस सीरीज के अंदर। बने रहिए हमारे साथ। नीचे दिया गया है एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, जहां पर 6300 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। आज एनसीआर का लार्जेस्ट ग्रुप हो चुका है हमारा इन्वेस्टर्स का भैया। 1-on-1 आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर वहां पर होता है, एक दूसरे के साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त ये प्लेटफॉर्म, जो चीजें यूट्यूब पर नहीं बता सकते हैं वो आपको हम लोग अपनी कम्युनिटीज के अंदर शेयर करते हैं। मजा आ जाएगा सीरीज देख करके। आज फरीदाबाद में कहां जा रहे हैं, कैसे करेंगे, कहां शाम को आज एंडिंग रहेगा, सब वहीं पर आप लोगों को बताने वाले हैं। मिस्टर नीरज भाई हमारे साथ हैं। तो ये सेहत का राज है परिवार। तो ये नारियल पानी ले लिया है अभी रास्ते में। बहुत जरूरी है खुद को हाइड्रेट करना, क्योंकि लगातार 4 से 5 घंटे जब आप बोलते हैं, एक सफर करते हैं, आप लोगों को बहुत जरूरत होती है परिवार। रियल एस्टेट ना मेहनत के साथ साथ दिमाग का भी खेल है, और स्वास्थ्य का तो बहुत बड़ा खेल है। अगर आप लोग अपनी फिटनेस को मेंटेन रखेंगे ना, तो रियल एस्टेट में आप लोग लंबा सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत बड़े स्केल पर एक्सपोजर ले सकते हैं चीजों का। तो स्वास्थ्य को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। हम कंसल्टेंट्स को ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठपटांग खाएंगे और रियल एस्टेट हम लोग करते रहेंगे। बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है परिवार। इतने बड़े सफर पर निकलने के बाद लगातार बोलना और लगातार इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज के डेटा को ग्रैब करते हुए उनको फिर बिल्कुल बारीकियों से समझना। दबा करके ट्रैफिक है परिवार। जब गुड़गांव से हम लोग एंट्री करते हैं फरीदाबाद क्षेत्र में, तो यहाँ पर ना आप लोगों को लेफ्ट साइड में तो सेक्टर 48 देखने को मिलेगा और राइट साइड में सेक्टर 49 देखने को मिलेगा। जो एंट्री होती है वो 48-49 के बीचों बीच होती है। और यहाँ से हम लोग सेक्टर 85 जा रहे हैं फरीदाबाद के अंदर,
जो कि पुराने फरीदाबाद को पहले क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्रॉस करेंगे भैया आपका नहर पार का जो एरिया आता है, जहां पर नहर आती है, वो एरिया को क्रॉस करके फिर कहीं सेक्टर 85 में हम लोग पहुंचेंगे। सेक्टर 19 है, सेक्टर 28 है, 29 है, इन सेक्टर्स को भी हम लोग क्रॉस करके ना फिर नहर के एरिया से होते हुए, ये आप देख सकते हैं, आप अगर मैप देख पाएंगे परिवार, तो इस टाइम हम लोग यहाँ हैं सेक्टर 48 और 49 के पास में। यहां से हम लोग सीधा जाएंगे सेक्टर 19, सेक्टर 28, ये बिल्कुल प्राइम हुड्डा सेक्टर्स हैं, पुराने फरीदाबाद के, ओल्ड फरीदाबाद कहते हैं इस एरिया को। और यहां से फिर ये सेक्टर 87, ये नहर, ये जो बीच में आप सेक्शन देख रहे हैं ना, ये नहर का सेक्शन है। यहां से सेक्टर 87 होते हुए 85, 98, 99 ये सेक्टर्स किस तरफ आते हैं, 102 किस तरफ आता है, 114 किस तरफ आता है, ये 79, 80 सेक्टर, ये 72 सेक्टर, ये क्लस्टर है परिवार। इससे आगे फिर गांव आ जाते हैं। इस एरिया को आज यहां पर जाकर के एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों के साथ चीजें शेयर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ये ना परिवार, अभी बड़खल गांव आप लेफ्ट साइड में हमारे देख पा रहे होंगे, राइट सेक्टर में हुड्डा सेक्टर्स की प्लॉटिंग है, दबा करके ट्रैफिक है। मतलब ये फरीदाबाद गुड़गांव रोड से होते हुए हम लोग एंट्री ले रहे हैं 48, 49 सेक्टर के बीचों बीच। तो नीरज भाई कुछ इनिशियल बातचीत अपना नीरज जी की सुनवा देते हैं आप लोगों को। नीरज भाई, एंट्री ले ली हम लोगों ने गुड़गांव से फरीदाबाद में, द ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी स्कूल राइट साइड में आप देख पाएंगे। क्या कुछ इंफ्रा आप देख पा रहे हैं, क्या पहली झलक आपके लिए? देखो साहिल भाई, जैसा कि आप दिखाई रहे हो अभी, तो जैसे ही हम आज इस पॉइंट से हमने एंटर की है फरीदाबाद के अंदर गुड़गांव से, तो सबसे पहले जो सेक्टर्स आए हैं हमने जैसे ही राइट साइड में देखा है, तो बड़ा ही डेवलप्ड सेक्टर है, सेक्टर 48 एंड 49। लेफ्ट में आता है 48 सेक्टर, राइट में भी 48 का ही पार्ट है, आप देखोगे तो, और 49 का भी। तो बड़ा ही डेवलप्ड एरिया है, प्लॉटिंग वगैरह है, कुछ हाई राइज भी, मिड राइज भी है बेसिकली इसमें। बट जैसे ही हम लेफ्ट राइट साइड वाला जो पोर्शन सारा देखते हैं ना, तो ये बिल्कुल जैसे गांव वाली फील देता है, मतलब और उसके अलावा छोटी मार्केट है, तो मतलब पुरानी टाइप की जो चीजें हैं, मतलब ओल्ड गांव वाली, वो यहाँ पे फीलिंग आती है आपको लेफ्ट साइड में। बट राइट वाला एक डेवलप्ड एरिया आता है बिल्कुल। तो राइट साइड में डेवलप्ड है, लेफ्ट साइड में ये पूरा बड़खल गांव का एरिया था। तो डेंसिटी कितनी हाई दिखाई दे रही है भाई, ये पुराना मतलब सब कुछ भरा हुआ है यार। यहाँ पर कॉलोनी, हुड्डा सेक्टर, सारी चीजों का ही मिश्रण है। और ये अब सामने हम लोग यहाँ से चल पड़े हैं परिवार आपका सेक्टर 85 के लिए। इस रास्ते से होते हुए हम लोग जाएंगे और लगभग 11 किलोमीटर और 26 मिनट का ही रास्ता बचता है। सेक्टर 21, सेक्टर 21C, सेक्टर 19, सेक्टर 28, 29, ये जो ओल्ड फरीदाबाद है ना, उसे क्रॉस करते हुए चलेंगे। ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ की माइक्रो मार्केट कैसे बसी हुई है। अभी तक तो बिल्कुल आउटस्कर्ट के अंदर कॉलोनी और हुड्डा के सेक्टरों का मिश्रण हमें देखने को मिला है। और हाँ, ये समझ में आता है कि काफी पुरानी बसावट है भाई यहाँ पर। पुरानी से मेरा मतलब यही था कि पुरानी से आप देखोगे तो यहाँ पे ना बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। हाँ। बिल्कुल ही हाई डेंसिटी, और लेफ्ट साइड वाला जो एरिया है वो बिल्कुल ही कंजेस्टेड हो चुका है। और राइट में जो देखोगे हुड्डा सेक्टर जो मैं बता रहा था, देखो आप जब सेक्टर्स में रहते हो ना, तो सेक्टर्स के अंदर उसका तो हाल हमेशा अच्छा होता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। जब आप बाहर निकलते हो, रोड के अंदर एंटर करते हो, तो वहाँ पे ट्रैफिक, टूटे हुए रोड, तो इन सब चीजों को जो है गवर्नमेंट भी या कोई बिल्डर भी चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए जो है नए सेक्टर्स आते हैं मार्केट में, नए बिल्डर्स जो है उन सेक्टर्स में पुरानी चीजों को अपग्रेड करते हैं। तो सेम अभी वो डिफरेंस हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि 3 पार्ट में, जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ फरीदाबाद को। तो अभी जो पार्ट 1 है हम उसके अंदर हैं, बेसिकली अभी पार्ट 2 के अंदर जाएंगे हम। पार्ट 2 के अंदर कुछ चीजें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, कंपेयर करके। देन जो दोनों में कमी है पार्ट 1 और 2 में, वो पार्ट 3 में जो फरीदाबाद का पार्ट है वहां के अंदर लेकर बताई जा रही है, बताई जा रही है बेसिकली। अभी हमने कुछ ये देखिए, बिल्कुल ग्रीन बेल्ट अनमेंटेन्ड है इस एरिया के अंदर ना, कूड़ा पड़ा हुआ है, पोल्यूशन का देखेंगे पेड़ पौधों के ऊपर, तो हालात बहुत खराब दिखाई दे रहे हैं। मतलब अनमेंटेन्ड ये एरिया है पूरा परिवार। इस तरीके की लॉबी आप लोगों को इस तरफ की एंट्री में देखने को मिलेगा। और फिर ये एक्सपेंशन भी नहीं है। अगर आप मैप के अंदर देखेंगे ना परिवार, तो आपको मैप दिखाते हैं जो एरिया एक्सपेंड किया जा सकता है। हम लोग ना इस टाइम यहाँ पर चल रहे हैं, और ये फर्दर आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंशन तो किया ही नहीं जा सकता है लेफ्ट साइड के अंदर तो। और राइट में ही फिर सारा फरीदाबाद आपका एक्सपेंड हुआ है। ये NH44 आता है, NH44 के आगे NH148 NA आता है, और यहां से फरीदाबाद भी लिखा हुआ है। नहर वाली रोड आप ये देख रहे हैं, नहर वाली रोड। इससे आगे फिर आपका सेक्टर 87, 89, ये सारे सेक्टर्स आते हैं परिवार। तो इसी एरिया को हमें समझना है। अभी यहाँ पर काफी सारी मतलब हमें लगता है कि गांव ही चल रहा है लेफ्ट साइड के अंदर, और बहुत सारे जंतु आप लोगों को, पालतू जंतु भी देखने को मिलेंगे। राइट साइड में अच्छे हुड्डा सेक्टर्स की बेल्ट चल रही है। ये अभी करंट पोजीशन की अगर हम बात करें तो 45-46 सेक्टर्स में राइट में 45-46 सेक्टर बता रहे हैं नीरज भाई। तो इस लोकेशन पर हम लोग अभी चल रहे हैं परिवार। आप ये समझ लीजिए कि लेफ्ट साइड में फिर आगे जाएंगे ना तो 21C सेक्टर आता है, हमारे राइट में 21 सेक्टर आता है, 21A सेक्टर बोलते हैं राइट साइड में। तो ये सारी चीजें बस एक ही औचित्य है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को। ये आ गया है सेक्टर 21 से 21C के लिए सीधा, सूरजकुंड के लिए लेफ्ट, गुड़गांव के लिए लेफ्ट, और मथुरा जाना है तो हमें जाना होगा राइट साइड। नीरज भाई आप यहाँ से राइट साइड में लीजिए, तो इस तरफ से आप लोग गुड़गांव के लिए भी निकल सकते हैं परिवार।
अब थोड़ा सा हमें लग रहा है कि वो जो गांव का एरिया था ना, उसे क्रॉस कर लिया हम लोगों ने और ये मथुरा रोड आ गई है सामने। बहुत पहली झलकियां दिखा रहे हैं, कोई जजमेंट नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई आपको हम ये नहीं बता रहे हैं कि यहाँ सर्वे कर रहे हैं वहां सर्वे कर रहे हैं। जस्ट आप लोगों के लिए लर्निंग भी है और एक विजिबिलिटी भी है घर बैठे। हम लोग तो खुद आ रहे हैं, अभी मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक्सप्लोर करने के बाद ही एक्सपोज करेंगे। हमारी इन्वेस्टर लॉबी से हम लोग रेगुलर बात कर रहे हैं, उसके साथ में ब्रोकर से कैसे नेटवर्क बनाना है उसके लिए हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। लगातार सारी स्ट्रेटेजीज हैं। अभी आपको झलक दिखाते हैं एक डायरी में कैसे हम लोग नोट्स बनाए और फिर उसके बाद आज का हमने ये पूरा दिन प्लान किया। परिवार रास्ता ना बिल्कुल याद करवा देंगे आप लोगों को। परिवार आप लोग ना ये जो सीरीज देख रहे हैं हमारे साथ फरीदाबाद रियल एस्टेट से ऐसे वाकिफ हो जाएंगे जैसे मानो वो लोग बहुत बार यहाँ पर आ जा चुके हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पर तो NH44 ये आता है परिवार, NH44 फिर NH140 NA। यहाँ पर फर्दर एक्सपेंशन नहीं है, ये आपका वो नहर निकला हुआ है यहाँ से और फिर ये बाकी ये फर्दर एक्सपेंडेबल एरिया आता है, मतलब सेक्टर 77, सेक्टर 70, सेक्टर 68, ये सारी लोकेशंस। यहाँ पर कहीं आपका सेक्टर 95, 96 आता है परिवार। और ये ओल्डर फरीदाबाद है, वो बीच का एरिया है और ये सामने NH44 का फ्लाईओवर। याद कर लीजिए इन सारी लोकेशंस को। यहाँ से 7.5 किलोमीटर का सफर 85 सेक्टर के लिए। और क्या करके आए हम लोग तैयारी, वो अभी आपको दिखाते हैं। ये पीछे NH44 और फिर ये एक नया फरीदाबाद आता है परिवार, सेक्टर 28 लेफ्ट साइड में हुड्डा का सेक्टर 28 आपको देखने को मिलेगा। और अगर राइट में बात करें तो सेक्टर 19, यहाँ पर भी वेल मेंटेन्ड डेंसिटी, मतलब काफी भरपूर लग रही है चीजें कि भरा हुआ है भैया सब कुछ। यहाँ पर अब नई डेवलपमेंट नहीं आ सकती है। काफी ये मेजर वाइड रोड है जो पीछे कनेक्ट कर रहा है भैया, पूरा मतलब मेजर ये इंफ्रा आप बोल सकते हैं कि जो पुराने फरीदाबाद के अंदर डेवलप हो चुका है। तो नीरज भाई आप ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं इस माइक्रो मार्केट को। लेफ्ट साइड में सेक्टर 29 आता है और फिर पीछे 28 था, राइट में 19 सेक्टर था, 16 सेक्टर, 15 सेक्टर, 14 सेक्टर। तो ये पिछली बार भी बताया गया था कि बिल्कुल पोश एरिया और वेल एस्टेब्लिश ये माइक्रो मार्केट है फरीदाबाद की। तो इससे ये समझ में आता है कि इन सेक्टर्स में अभी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। इसके लिए हमें अगर कुछ भी इन्वेस्ट करना है या कहीं भी जाना है, कोई न्यू चीज देखनी है, तो हमें यहाँ से आगे ही जाना होगा। NH148 NA ये है परिवार और हमें आगे से राइट साइड में जाना है, मतलब ये एक मेजर इंटरसेक्शन है। पीछे पुराना फरीदाबाद है और आगे की तरफ हम लोग अभी नए सेक्टर्स में, यानी कि जो नहर पार वाला एरिया है ना, उसको हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। पूरा का पूरा मेजर इंफ्रा आप लोगों को फरीदाबाद का एक्सप्लोर करवा रहे हैं। और परिवार तैयारी ना कुछ ऐसे की जाती है, सुबह बैठ करके ये समझा, फिर अलग से ये चीज बनाया। स्ट्रेटेजी पता है क्या हम लोगों ने भी फाइनली बनाया परिवार, ये नहर पार एरिया आ गया इसके दूसरी तरफ। तो स्ट्रेटेजी ये बनाया कि फरीदाबाद है एक तरफ, नई दिल्ली, नोएडा, फिर गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, आपका जेवर, पलवल, सोनार, गुड़गांव से घिरा हुआ एक एरिया आता है परिवार। ये वो नहर है जो इंटरसेक्ट करती है दोनों फरीदाबाद को। पिछली बार भी एक वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जो इस एरिया में हमने आपको दिखाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जहां से एंट्री पॉइंट है ना, अब फरीदाबाद अंदर तो इतना डेंस हो चुका है, इतना बड़ा रियल एस्टेट का बाजार है कि अगर अंदर से एक चीज को एक्सप्लोर करने लगेंगे ना तो नहीं समझ पाएंगे। हम लोगों ने प्लान ये किया कि अब नई दिल्ली की तरफ से एंट्री लेंगे, नोएडा की तरफ से एंट्री, ग्रेटर नोएडा या जेवर, पलवल, सोना, गुड़गांव से तो ऑलरेडी हम लोग एंट्री करके देख चुके हैं कि आसपास कैसी रिहाइश आ चुकी है, कैसा पैटर्न है, क्या कुछ रेट है, वो तो लोकल मार्केट से हम लोग कंफर्म करेंगे। लेकिन देखना बहुत जरूरी है सारे एंट्री पॉइंट से कि कैसे पॉपुलेशन का पैटर्न माइग्रेट कर रहा है इस लोकेशन के ऊपर, और वो जो पॉपुलेशन आ रही है हर तरफ से उसकी कितनी पेइंग कैपेसिटी है, वो कितना बड़ा इन्वेस्टर एंड। देखो एक चीज तो समझ आ गई है कि फरीदाबाद रियल एस्टेट ना मतलब पॉपुलेशन के मामले में अथाह है। यहाँ पर भरपूर पॉपुलेशन है परिवार, गांव भी है, शहर का भी मिश्रण है, कनेक्टिविटी भी अच्छी है, लेकिन इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, वो सब समझेंगे। अभी सिर्फ पहली झलकी आप लोगों को दिखा रहे हैं, पर पैटर्न हमने ये बनाया कि इस तरीके से इसे एक्सप्लोर किया जाएगा। जब बाहर से एक्सप्लोर कर लेंगे ना इस माइक्रो मार्केट को, तब अंदर से देखना हम लोग शुरू करेंगे प्रोजेक्ट्स को और फिर निचोड़ लेते हुए आएंगे। आज नीरज भाई सेक्टर 85 में जो जा रहे हैं हम डीलर भैया के पास, वो अपने कोई जानकार हैं और वहां पर ना उनको यही बोला गया है शायद कि हमें सारे एंट्री पॉइंट्स दिखाइए। बिल्कुल, हम मेजरली उनके पास देखो इसीलिए जा रहे हैं कि उनका पॉइंट क्या है इस मार्केट को लेके, क्योंकि हम अपना पॉइंट तो बेसिकली आप लोगों के सामने रख ही रहे हैं। एक बार हम उनका पॉइंट भी देखना चाहते हैं, वो किस नजरिए से देखते हैं मार्केट को, क्या उनकी राय है, क्या विचार है। विचार और परिवार सबसे बड़ी बात, अभी तो नेटवर्क बिल्डअप कर रहे हैं, लाइसेंसिंग ले रहे हैं, सारी चीजें, लेकिन फरीदाबाद का ऐसा निचोड़ दे देंगे आप लोगों को कि दिल खुश हो जाएगा। बार बार लोकेशन, लास्ट टाइम भी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, इस लोकेशन से हम लोग गए थे शाम के टाइम। और राइट साइड में अमृता हॉस्पिटल, नीरज भाई आपको ध्यान है? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक काफी बड़ा हॉस्पिटल है वो यहाँ का। जैसा कि मे भी नहर पार के बाद जब हम आते हैं तो सबसे बड़ा एक हॉस्पिटल काउंट होता है शायद। नहर पार के बाद वाले एरिया में ना परिवार आप ये समझ लीजिए कि ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि
फरीदाबाद को एक मेजर ये हॉस्पिटैलिटी यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। आई थिंक 3000 बेड के आसपास की हम बात कर रहे थे, 3000 बेड के आसपास। और ये राइट साइड में ना अमृता हॉस्पिटल का ही स्ट्रक्चर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है परिवार आप लोगों को। बहुत जबरदस्त ये चीज, नहर पार के एरिया में एंटर करते ही सबसे पहली अगर कोई अच्छी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखता है तो वो अमृता हॉस्पिटल दिखता है परिवार। ये बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर पहुंच गए हैं उसके राइट साइड में, उसी का पूरा इंफ्रा, मेजर इंफ्रा एमवीएन की एक बिल्डिंग भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन नहर पार एरिया में लेफ्ट साइड में तो नीरज भाई कोई ज्यादा बसाउट नहीं है, राइट साइड में थोड़ी सी बसाउट यहाँ पर आपको अग्रेसिव दिखाई देगी। ये अमृता हॉस्पिटल का बहुत बड़ा मेजर इंफ्रा परिवार, बहुत बड़ा मेजर इंफ्रा। अकेले ने इसने एक पूरा शहर बसाया हुआ है राइट साइड में। कि मैंने दौरा ट्राई किया तो मैं ऐड हो गया आपकी कम्युनिटी में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर एक्चुअली मैंने भूमिका में ना इन्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया था आपकी वीडियो आने से पहले ही। तो मैं आपकी वीडियो देखने के बाद मैं थोड़ा आपका ओपिनियन चाह रहा था। मैं तो एक एंड यूजर टाइप का इन्वेस्टर हूँ, तो आप उसके लिए आपकी जो वीडियो आपका क्या ओपिनियन था? सर बिल्कुल आपको ना सारी चीजें हम लोग रिवर्ट करेंगे, बट अभी एक तो आज ग्राउंड सर्वे पे आए हुए हैं, अभी नहीं कर पाएंगे कंसल्ट। और भूमिका का और ये सारे डेवलपर्स का ना अभी हम 20 से 25 दिन के बाद कंप्लीट एनालिसिस लेकर के आना शुरू करेंगे, क्योंकि मार्केट को और एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है अभी हमारे लिए। तो मैं अभी इनिशियली अगर आपको इंसाइट दे दूं तो वो थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति रहेगी, एक बार मार्केट को पूरा एक्सप्लोर हम लोग करना चाहते हैं अभी। हाँ। सर मैं वैसे आपको कंटिन्यूअस में रहूंगा और आपकी कोई सर्विस भी हो तो मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल जो भी चीजें होंगी ना वो कोऑर्डिनेट करेंगे आपसे। नंबर मैंने सेव कर लिया था। शुभनाम, फर्स्ट टाइम यहाँ से गए थे हम लोग लेफ्ट साइड, और अब की बार परिवार आप लोगों को ये राइट साइड का एरिया एक्सप्लोर करवा रहे हैं। 85 सेक्टर जा रहे हैं और कहीं पर भी अभी कोई भी प्रेडिक्शन, कोई भी एनालिसिस नहीं दे रहे हैं। घूमो यार हमारे साथ, हम पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या आप लोग समझ रहे होंगे। कमेंट भी आए हुए थे पिछली वीडियोस में काफी कि भूमिका बेचने लगे, ये बेचने लगे। कुछ नहीं बेच रहे हैं भैया, घूम रहे हैं हम तो। नीरज भाई कुछ बेचा है आपने? नहीं, अभी तक हमें खुद बेचेंगे तो तब जब हमें कुछ आइडिया होगा। पहले हम ही सर्वे कर रहे हैं कि क्या मार्केट में आया हुआ। जैसे अभी हम इसके सामने आगे हम भी यही देख रहे हैं क्या चीज है। वैसे सुनो, रोड अच्छा है नीरज भाई, बिल्कुल एकदम मस्त रोड बनाया हुआ है सामने, बढ़िया रोड है। सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है, बीपीटीपी के प्लॉट्स कुछ हैं यहाँ पे। लो भैया इनका प्रमोशन कर देते हैं। ये नंबर दिया हुआ है किसी को बीपीटीपी में प्लॉट चाहिए ना सेक्टर 84, तो यहाँ इनको कनेक्ट कर सकते हैं। हमें नहीं पता प्रॉपर्टी मास्टर, ये तो वैसे ही मास्टर नाम लिखे हुए, बट इसका एनालिसिस कैसा है, कैसा ये प्रोडक्ट है। अंदर घुमाओ ना, गाड़ी देख करके आते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। अंदर जा सकते हैं, नहीं जा सकते होंगे तो वापस आएंगे भाई साहब के पास, इनसे ये ब्लॉक एच डिटेल लेंगे। और सेक्टर 84 108 से 179 का ये दीनदयाल का प्रोजेक्ट हमें दिखाई दे रहा है परिवार। और आकर के इनसे बात करेंगे, अगर अंदर एंट्री दे दिया, कोई सेल्स गैलरी मिला तो फिर अंदर देखते हैं। वहां से एंट्री है, राइट साइड से एंट्री रहेगी परिवार। नीरज भाई बैक लो ना इसका। नीरज भाई ये खुफिया जासूस हैं और चल पड़े हैं इनसे इंसाइट लेने के लिए। आएंगे तो इनसे वापसी आने के बाद पूछेंगे क्या कुछ रेट वगैरह लेकर के आए और ये क्या बेच रहे हैं ये लोग। माहिर है हाथ मिलाने में, तो इस प्रोजेक्ट की इंसाइट लेनी है परिवार। ऐसे ही घूमते फिरते अभी तो ना जस्ट फॉर फन आए हुए हैं। ये परिवार अडोर का प्रोजेक्ट है सामने, और ये है बीपीटीपी का प्रोजेक्ट। पाजी क्या दीपांकर नाम है सर का, और यहीं से ये सामने तो पाजी के साथ हम लोग चलेंगे। बीपीटीपी सेक्टर 84 को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये बहुत इनिशियल इंसाइट्स है परिवार, और मेजर प्लॉटिंग इन लोगों के पास यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। दीपांकर जी से संपर्क सूत्र भी ले लिया है और बातचीत भी होगी, और अब यही हम लोग माइक्रो मार्केट के बारे में परिवार। तो एंट्री से बताइए पाजी, यहाँ पर अभी कितने मीटर वाइड रोड से एंट्री है? ये 24 मीटर से 24 मीटर। बीपीटीपी का पूरा प्रोजेक्ट का नाम क्या है? बीपीटीपी डिस्ट्रिक्ट 4। बीपीटीपी डिस्ट्रिक्ट 4। एंट्री प्यारी बनाई हुई है, वेल मेंटेन्ड ग्रीन बेल्ट है। कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया सर। 126 गज के प्लॉट है जिसमें अभी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, ये सामने वाली। उसके पीछे 145 गज के प्लॉट्स आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में देखेंगे 180 गज की बेल्ट आ जाती है। अरे यहाँ पर तो भाई साहब कंस्ट्रक्शन पूरी शुरुआत हो गई है। थोड़ा सा एक जब एंट्री लिया ना प्रोजेक्ट में तो ये थोड़ा ढलान में हमें लगा, स्लोप मेन रोड से नीचे। सामने कितने मीटर का वाइड रोड आता है? 45 कनेक्टिविटी देता है आपको। ये सीधा 17 सेक्टर से मुंबई, सीधा 17 सेक्टर से मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्टिविटी मिलती है। ये 84 सेक्टर है ना, तो 84 सेक्टर के अंदर बीपीटीपी डिस्ट्रिक्ट 4। मतलब ये क्या बनाया इधर ऑफिस है इसका बीपीटीपी का? ये हमारी कमर्शियल मार्केट के लिए आगे डिजाइन दे रखा है। अच्छा, कमर्शियल मार्केट का डिजाइन। लेफ्ट में 108 गज के प्लॉट है जो भी खाली पड़े हैं ऐसे कैसे। ठीक है, ये पीछे साइड में 173 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट है जिसमें कंस्ट्रक्शन आगे चालू हो चुकी है हमारी। 173 क्या रेट होगा पाजी? यहाँ क्या रेट चल रहा है अभी आज के टाइम पे? 1,80,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक के रेट है। 1,80,000 से 2 तक के रेट है। और ये पीछे अडोर का प्रोजेक्ट है, यहाँ 50 लाख रुपए में बिका था। मालिक कितने में गया था पाजी इस तरफ? ये जब शुरू हुआ था जी 50 लाख रुपए का था। आज के टाइम पे 1 करोड़ रुपए का। 4 साल हो गए हैं और 1 करोड़ रुपए, मतलब डबल 4 साल में हुआ है। ये 4 फ्लोर अलाउड है, स्टील +4 का कंस्ट्रक्शन है। बीपीटीपी का ये प्रोजेक्ट इंटरलॉकिंग टाइल्स का रास्ता बनाया हुआ है, लाइटें वगैरह सारी लगाई हुई है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। कहाँ से परिवार, मतलब पाजी यहाँ पर कहाँ के लोग आ रहे हैं रहने के लिए? मतलब फरीदाबाद के हैं या फरीदाबाद के भी हैं जी, एनआईटी साइड देख लो, गुड़गांव साइड देख लो, वहाँ से भी आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं। तो ये कहाँ नौकरियां वगैरह करते हैं, क्या रोजगार होता है इन लोगों का इस तरफ? आज के टाइम पे देखा जाए सर, गुड़गांव साइड से है, आगे चलो ना भाई, नोएडा साइड का हो लिया,
तो ये गुड़गांव और नोएडा साइड से लोग आ रहे हैं इस तरफ प्लॉटिंग के लिए। कितनी प्लॉटिंग होगी आसपास इधर? सर पूरे मतलब अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर बात करूं तो लगभग 250 प्लॉट तो होने चाहिए आसपास। 250 प्लॉटिंग मतलब 250 के आसपास प्लॉट होंगे टोटल। नहीं, इस सोसाइटी में 250 प्लॉट है। हाँ जी। आसपास कितनी प्लॉटिंग होगी यहाँ? आसपास तो सर प्लॉटिंग की तो पूछो मत, सारे सेक्टर में प्लॉटिंग है। सब कुछ बनाई हुआ है यार। ये पीछे कौन सा सेक्टर लगता है? लेफ्ट में भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। लेफ्ट में भी कंस्ट्रक्शन होगी है। ये पीछे कौन सा सेक्टर लगता है इसके सोसाइटी के? सारा सेक्टर 84 ही है। तो ये तो पूरा भरा हुआ सेक्टर। पीछे शिव शक्ति हाई राइज है ये। हाँ जी। पीछे जो हाई राइज आप बता रहे थे शिव शक्ति हाई राइज है। ये शिव साईं करके है, शिव साईं करके बिल्डर है। यहाँ पर क्या रेट चल रहा होगा पर स्क्वायर फीट का? सर पर स्क्वायर फीट के अंदर तो जैसे कि गवर्नमेंट के अफोर्डेबल प्राइसेस उसके उस पे ही बिका था। बाकी आज के टाइम पे जो रीसेल मार्केट होगी देखते हैं। तो मतलब अभी क्या रेट होगा एस्टिमेट? वैसे ओवरऑल कितने रेट में चीजें मिलती होंगी यहाँ, है कुछ आइडिया? लगभग 65 लाख रुपए के आसपास। 65 लाख रुपए के आसपास 3 BHK हाँ जी अफोर्डेबल है। तो ये रेट है परिवार 160। अभी मतलब ये सारा ही डेटा हम भी गैदर ही कर रहे हैं। और रिहाइश तो आ गई है, पीछे लोगों ने अपनी कोठियां भी बना ली है, पर इतना अग्रेसिव रिहाइश अभी नहीं है। कितना टाइम हो गया इसको पोजीशन दिए हुए? सर लगभग 7 महीने। 7 महीने पोजीशन दिए हुए हो गए हैं। और फ्लोर खड़ा कर दिया है। स्ट्रक्चर तो हो ही गया है पूरा। फ्लोर भी बिकते हैं क्या बस इधर? अच्छा, तो क्या रेट में बिकता है फ्लोर? 1.5 से 1.60 का रेट है सर अभी हमारे 173 गज के अंदर। 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक का फ्लोर जाता है। और प्लॉट यहाँ पर मिलता है मिनिमम कितना रेट में? 1 करोड़ 80 लाख में। 1,80,000 रुपए। नहीं ओवरऑल कितना मिनिमम? अगर 108 गज की बात करें तो 2 करोड़ रुपए के आसपास। 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है 108 गज की। तो फ्लोर तो, और जो फ्लोर का रेट बता रहे हैं वो कितने साइज के फ्लोर का रेट बता रहे हैं आप? 173 गज का रेट बताया। 173 गज का 1 करोड़ 60-70 के आसपास। ये राइट साइड में दोनों तरफ में मार्केट आएंगी, जो भी आपको ग्रीनरी दिख रही है ओपन में। ओके यहाँ पर कमर्शियल है, अंदर ही कमर्शियल है। सोसाइटी के अंदर ही कमर्शियल है हमारा। 2 कमर्शियल रहेंगे राइट एंड लेफ्ट में। सोसाइटी के अंदर ही कमर्शियल है। तो परिवार यही भविष्य है, गेटेड है, अंदर ही माइक्रो छोटी सी मार्केट बना देंगे और फिर यहीं के लोग यही चीजों को यूज करेंगे। बट पार्क वगैरह नहीं दिखाई दिए पाजी हमें। अभी राइट लेंगे अंदर की तरफ में 2 पार्क इधर है, राइट लेफ्ट में चला गया 1 पार्क। कितने बड़े पार्क हैं सर? बड़े 3 पार्क में, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे पार्क। नहीं मतलब कितना बड़ा पार्क होगा? राइट ले लीजिए यहाँ से। क्लब वगैरह इसके अंदर नहीं है? नहीं, दीनदयाल के अंदर कोई क्लब आता नहीं है सर। नहीं मतलब यहाँ नहीं आता है, फरीदाबाद में से लेकर के आ गए हैं टाउनशिप। वो राइट लीजिएगा। अच्छा यहाँ भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। ये सामने कम्युनिटी सेंटर की लैंड दिख रही है, जो आपको सामने कम्युनिटी सेंटर की लैंड है। ये बन क्या रहा है पीछे? हाँ जी, बिल्डर फ्लोर बन रही है। नहीं ये कम्युनिटी सेंटर बन रहा है। ये कम्युनिटी सेंटर की लैंड है, ग्रीन एरिया ही रहता है हमेशा, कोई बना के नहीं देता। अच्छा ये पूरा ओपन रहेगा? ओपन स्पेस रहेगा। और ठीक है। साइड में देख सकते हैं ये पार्क है हमारा। तो ये वही गोदरेज वाला काम है परिवार। 50, 70, 100, 200, 250 गज के अंदर ये है। और इसी में चिल्ड्रंस का प्ले एरिया है और गजीबो सिटिंग, जो जैसे गोदरेज ने प्रेजेंट किया था वही चीज है। पार्क बहुत बड़ा नहीं है। कुल मिलाकर के ये है कि गेटेड टाउनशिप के अंदर आपको ठीक ठाक काम मिल जाएगा और रहने लायक टाउनशिप है। मतलब अब लोग आ गए हैं, रेट इतने इन्फ्लेटेड है। जिन लोगों की पहले की बाइंग है ना, हम तो उनको ये कहेंगे कि भैया जिस रेट पे बेचेंगे ना, इसे महंगे रेट पे खरीदेंगे। कम से कम अपना जो एप्रिसिएशन, अगर कोई एंड यूजर कहीं और अपॉर्चुनिटी नहीं अनडाउन कर रहे हैं तो बना लें करके। कहीं मौका नहीं है आज के टाइम में। अच्छी चीजें, प्रीमियम चीजें आएंगी तो महंगी आएंगी, क्योंकि इन्फ्लेट इस हिसाब से कर दिए हैं रेट को, पुरानी टाउनशिप्स के रेट को। 1,80,000 रुपए तक का रेट। और भाई साहब ये लेवल ऑफ एमिनिटीज है। इनकी सुविधाएं बस इतनी है कि गेटेड, आपको सिक्योर, वेल मेंटेन्ड ये चीजें मिल जाती हैं। हुडा सेक्टर से थोड़ी सी पोजीशनिंग बेटर हो जाती है इन चीजों की। बट ये हाई डेंसिटी प्रोडक्ट होते हैं। जब ये बन जाएंगे ना, आगे पीछे मकान वगैरह भर जाएंगे। पर ये 9 मीटर के रोड है पाजी अंदर। और राइट साइड में देख सकते हैं एक पार्क यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। हायर डेंसिटी होने पर चैलेंजेस आएंगे ओपन एरियाज के। कोई बहुत बड़े पार्क वगैरह और ये एमिनिटीज नहीं। मेरे को ना पर्सनली पसंद ये है कि पार्क बड़े साइजेस में हो किसी भी टाउनशिप के अंदर। यहाँ पर वो थोड़ी सी कमी है, पर बाकी तो रिहाइश आनी शुरू हो ही चुकी है। काम अच्छा किया हुआ है। स्ट्रीट लाइट, इंटरलॉकिंग टाइल्स, मेंटेनेंस अच्छी है। हर एक प्लॉट की डिमार्केशन है। एंड यूजर ही है भैया। इन्वेस्टर के लिए तो वैक्यूम ज्यादा हमें दिखता नहीं है इस माइक्रो मार्केट के अंदर। यहाँ पर जिस हिसाब से आसपास इंफ्रा देख रहे हैं, ये राइट साइड में भी काफी स्पेस अभी खाली है। सामने भी थोड़ा सा ओपन एरिया ही ज्यादा दिखता है। जस्ट फील लाइक गोदरेज सोनीपत का। तो वो चीजें हैं जिन लोगों ने बहुत इनिशियली एंट्री की। कितने रेट पे? 90,000 रुपए बिकना शुरू हुआ था पश्चिम माल। तो 90,000 रुपए के आसपास शुरू हुआ। ऑलमोस्ट डबल कर चुके हैं लोग। ये कितना टाइम है? 2 साल हो गए हैं। अभी कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं। परिवार देखते रहिए हमारे साथ, इनसाइट्स गैदर करते रहे। 90,000 रुपए का रेट 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट 1.8 लाख पर स्क्वायर यार्ड पर पहुंच चुका है। हम तो वापिस ही निकल आए हैं परिवार यहाँ से। भैया ने की है मदद डेटा शेयरिंग में। अब यहाँ से चल पड़े हैं सीधा अपने अगले डीलर भाई के पास। आसपास का एरिया भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, माहौल भी देख रहे हैं। कोई जजमेंट नहीं, जस्ट घूम रहे हैं। कुछ काम नहीं है अभी। नीरज भाई क्या काम है? अभी कुछ काम नहीं है, अभी सिर्फ हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ काम नहीं है, अभी सिर्फ घूम रहे हैं। तो ऐसे ही मस्ती। देखो, काम को कभी भी बर्डन मत बनाए। काम का जितना आनंद लेंगे ना, उतना ही मजा आ जाएगा परिवार। ये सामने एरिया ना बड़ा झील में है इस तरफ, वो थोड़ा सा शोभा खराब कर रहे हैं। दोनों तरफ झील में, झील में है। इस तरफ भी झील में करोगे ना, ये देखो झील है परिवार। राइट में चेक करोगे, राइट वाला एरिया भी झील में गया हुआ है। पीछे कुछ अपार्टमेंट बनाए हुए हैं। ये इस तरफ अडोर का प्रोजेक्ट चल रहा है भैया। इसका भी रेट का एस्टीमेट हमने आप लोगों को दिया। ये मतलब
एक चीज हमें दबे शब्दों से सुनने को ये मिली है कि ये डोर के प्रोजेक्ट साहिल भाई फरीदाबाद में थोड़े से स्लो चलते हैं। ये एक अपडेट देखने को मिला है भैया हमें। तो ये भी अडोर, अच्छा अडोर वालों ने बनाया हुआ है अपना ऑफिस सेल्स करके। यहाँ चलना है अडोर या पहले भाई के पास आगे चलते हैं? पहले अडोर का तो अब देख ही लिया हमने, ये तो बन ही चुका है। तो परिवार मिला जुला सा भी एक रिस्पॉन्स है। मतलब एक चीज तो हमें समझ आ गई है, इस तरफ भी हाई डेंसिटी एरिया हो चुका है। मतलब यहाँ पर जरूरत है परिवारों को मकानों की। पॉपुलेशन बहुत बड़ी मात्रा में बस्ट हो रही है, बिल्कुल बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है यहाँ पे भी। और उसके अलावा आप एक चीज देखोगे ना, रेट में अब ज्यादा वो स्कोप नहीं दिख रहा है। चीजें कहीं ना कहीं जो पोजीशन के पास आ चुकी है या पोजीशन हो चुकी है और अच्छी एरिया जो है, तो उसमें रेट कहीं ना कहीं वही हो चुका है जो हम सोच के चल रहे थे। 180 185 मतलब काफी इन्फ्लेट हो चुका है। एंड यूजर की पॉकेट, मतलब ये ना बिल्कुल हमें लगता है, देखो अगर अब गुंजाइश इससे ज्यादा करनी है तो एंड यूजर की पॉकेट से धीरे धीरे चीजें बाहर की जा रही है। फिर वो लोग मजबूरन बिल्डर फ्लोर्स पे आना पड़ेगा लोगों को। उनकी मजबूरी हो जाएगी बेसिकली, क्योंकि रेट जो है 180 185 जो है साहिल भाई काफी होता है। और मतलब मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता था कि नहर पार वाले एरिया में जो ये वाली लोकेशन है यहाँ पे ये प्राइस हो चुका होगा। काफी प्रीमियम रेट जा चुके हैं। उन्होंने जो लॉन्च किया था वो किया था 90,000 के रेट पे बोल रहे थे और 4,000 का इनॉग्रेल डिस्काउंट था। तो अराउंड 86,000 के आसपास ये लॉन्च हुआ था ये प्रोजेक्ट। और आज इसमें जो चल रहा है वो 180 के आसपास चल रहा है। तो काफी ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं रेट। हाई राइजेस से भी काफी घिरा हुआ है ये एरिया। इंफ्रास्ट्रक्चर आप बस ये देख लीजिए कि कितना डेंसिटी हो चुका है कि जब पॉपुलेशन यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, जो आउटस्कर्ट में जाना चाहती है, उसकी डिमांड तो है, पर क्या वो रेट का तालमेल बन पाएगा, वो भी देखने लायक चीजें रहेंगी। चलते हैं सीधा अपने अगले डेस्टिनेशन पर। नहर पार वाला ये एरिया, एक से एक शानदार कोठियां, एक से एक शानदार बिल्डर फ्लोर। हर प्राइम लोकेशन पर तो आपको देखो, एक तो पक्की बात है, ब्रोकर बैठे हुए मिलेंगे, क्योंकि उनको पहले ही पता होता है कहाँ पैसा लगाना है, कौन सी लोकेशन आने वाले टाइम में प्राइम होगी। अपनी एक इन्वेस्टमेंट तो डाल ही लेते हैं वो लोग। ये भी एक अच्छी कॉमर्शियल मार्केट बनी हुई है परिवार। अगली डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं, डीलर भाई से वहां पर भी मुलाकात करेंगे, समझेंगे बैठ करके मास्टर प्लान को उसी तरीके से जैसे लास्ट टाइम समझा था, और ज्यादा अपने आप को एक्सपोजर देंगे इस माइक्रो मार्केट का। सेक्टर 85 के अंदर हम लोग चल रहे हैं और ये हायर डेंसिटी का सेक्टर ये भी, पर पैसा दिख रहा है भैया। यहाँ महसूस कर सकते हैं आप फरीदाबाद के अंदर पैसे को, कि लोगों के पास स्पेंडिंग पावर बहुत जबरदस्त है। बीपीटीपी पार्कलैंड का भी यहाँ पर आप लोगों को एक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, उसी के आसपास हम लोग अभी चल रहे हैं। बिल्डर फ्लोर तो आप ये समझ लीजिए, जहां पर भी स्ट्रीट प्लस 4 की अपॉर्चुनिटी है ना, वहीं पर बिल्डर फ्लोर बनाए हुए लोगों ने। और करेंगे क्या, जब प्लॉट आने बंद हो जाएंगे तो एक टाइम के बाद तो बिल्डर फ्लोर ही खरीदने पड़ेंगे। रेट तो वैसे ही बहुत इन्फ्लेट हो चुके हैं फरीदाबाद में भी। ये तेजी हर एनसीआर के हर क्षेत्र में आई है। और एक ये भी कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी एनसीआर में, कहीं टूटे फूटे रोड तो कहीं चकाचौंध। मतलब शहर पूरा एक पैटर्न में ही बसा हुआ है पूरे एनसीआर के चारों तरफ। नोएडा चले जाएं, गाजियाबाद चले जाएं, अंदर की तरफ जब आप लोग जाएंगे ना, तो आप लोगों को वही फिल्म देखने को मिलेगी कि यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ बना हुआ है। तो पार्शियलिटी इसी तो लगती ही लगती है, पर कोठियां, स्पेंडिंग पावर, ये दोनों जबरदस्त दिख रही है हमें इस फरीदाबाद के एरिया में। ये 85 सेक्टर के आसपास है और मतलब इक्का दुक्का ही प्लॉट खाली है भैया, इक्का दुक्का प्लॉट खाली है।